कृष्ण यजुर्वेद कठोपनिषद के प्रथम महीने के 22 मंत्र तक विचार किया गया। यहाँ तक ये बताया कि नचिकेता के लिए यम ने 3 वर मांगने को कहा। उसमें से प्रथम वर के द्वारा पिता की संतुष्टता, दूसरे वर के द्वारा स्वर्ग का साधन रूप अग्नि और तीसरे वर के द्वारा आत्मा की प्रार्थना करी। यहाँ पर एक पुस्तक में लिखा कि यह जो नचिकेता है, नचिकेता एक टीका में टिप्पणी में लिखते हैं इसमें कि नचिकेता जो मांग रहे वे केवल शरीर व्यतिरिक्त तो जो आत्मा है तद विषयक ही उनका प्रश्न है, न कि धर्मादियों से व्यतिरिक्त धर्माद्यतिक्रांत जो स्वरूप शुद्ध स्वरूप है, उस शुद्ध स्वरूप के विषय प्रश्न तो नहीं हुआ। केवल इतना ही पूछा कि ये मनुष्य से स्थिति की नायम स्थिति चाहिए, यह विचिकित्सा हमारे मन में हो रही है। प्रति विचिकित्सा मनुष्य स्थिति है कि कोई कहते हैं कि मरने के बाद कोई मनुष्य रहता और कोई नहीं रहता इत्यादियों से एक तात्पर्य यह प्रकट करते हैं कि ये बस शरीर से व्यतिरिक्त आत्म तत्व को पूछा और धर्मादियों से विशिष्ट है कि अविशिष्ट है, इसके विषय में नचिकेता का प्रश्न नहीं है। तो भी ऐसा प्रश्न करने पर क्रम से शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है, मोक्ष का साधन है, उसी को श्री यम जी बताते हैं। स्वयं ही मोक्ष साधन आत्मज्ञान यह बता रहे हैं। स्वयमेव मोक्ष साधनम आत्मज्ञानम उपपादये इत्यादि रीत्या प्रश्न
यथो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि रीत्या वाङ्मनोगोचरत्वादि भावम यमो ब्रूयात्। क्योंकि यदि प्रश्न होता कि आप ही हमको आत्म तत्व विषयक साधन विज्ञान बताइए, तो यह हम भी उसको बताते। तब इसलिए यहाँ पर शरीर व्यतिरेकमेव प्रक्ष्यामि, यानी शरीर से व्यतिरिक्त केवल आत्मा को ही हमने पूछा, और मृत्यु ने उसका यह गंभीर अभिप्राय है ऐसा समझ करके उन्होंने इन्हें ज्ञान ही उपदेश करना चाहिए ऐसा मान करके प्रथम इनकी वैराग्य की यहाँ पर वैराग्य कितना है वह देखा। यदि वैराग्य नहीं है तो ज्ञान स्थिर नहीं होता। इस कारण से इनके वैराग्य को देखा, शोधन किया और इनके योग्य ज्ञान का उपदेश इसके पश्चात करेंगे। तब यम ने कहा कि प्रश्न पूछने के बाद, अरे देवता लोग भी इसके विषय में संदेह करते हैं। यह धर्म तो यह जानने के लिए सरल नहीं, सुष्ठु विज्ञेय नहीं। लोगों ने सुना तो भी जल्दी जान नहीं सकते, क्योंकि यह अणु है, अणु यह धर्म है। इसलिए हे नचिकेता, दूसरे वर को मांगो, मुझे इसी वर के लिए अवरुद्ध मत करो, मत रोको, मुझे छोड़ो इस प्रश्न से। यह यम ने कहा। तब नचिकेता तो अतिशय पुनः उसको लगा अर्थात इस प्रश्न में कुछ महत्व है। उसको लगा कि नहीं, ये प्रश्न यम भी टालने जा रहा है, देवताओं ने संदेह किया है, ऐसी बात है तो महत्व है इसका हमको त्याग नहीं करना चाहिए। ये इसने अपनी तत्परता, दक्षता इसके विषय में प्रकट करी। कहा कि देवैरत्रापि विचिकित्सम किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमथ। हे यम, देवताओं ने इसके विषय में पूर्व में संशय किया और आप भी कहते हो कि यह सुविज्ञेय नहीं है। अब बताओ, इसको बताने वाला भी श्रेष्ठ होना चाहिए। वक्ता चास्य तो गण्य न लभ्यो, इसके समान तो ये तेरे समान कोई वक्ता नहीं है। और ये वर देखो, अरे ये बहुत वर श्रेष्ठ लग रहा है, नान्य वर तुल्य, इसके समान दूसरा कोई भी वर नहीं है। यह जब नचिकेता ने कहा तो इनको लगा कि ये बच्चा ऐसा नहीं मानने वाला, इसको कुछ खिलौने दे देते हैं, खेलता रहेगा। फिर जब तक उसको प्रलोभन नहीं देते तब तक उसके वैराग्य की परीक्षा नहीं होगी। इस हेतु से नचिकेता के वैराग्य की परीक्षा करने के लिए उसके आगे अभी विषयों का प्रलोभन दे रहे। कहते हैं एवं मुक्तोपि पुनः प्रलोभयन उवाच मृत्यु। एवं उक्तोपि, इस तरह बताया गया भी, मृत्यु ने पुनः प्रलोभन करते हुए उवाच कहा। क्या कहा? शतायुष पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, भवन् पशून् हस्तिरन्यमश्वान्, भूमिर्महदायतनं वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि,
कहा कि आप क्या करो, शतायुष पुत्र पौत्रान गणेश्वर, जिनकी आयु 100 वर्ष है, कैसी है 100 वर्ष है, ऐसे शतायु पुत्र और पौत्रों को मांगे। शतायुष पुत्र पौत्रान ऋणेश्वर, बहून पशून, बहुत पशुओं को मांग लो। हस्ती हिरण्यमश्वान, हाथी, सोना, घोड़े, इनको मांग लो, इनका वर्ण करो। और इतना ही नहीं, भूमिर महदाय तनम रणेश्वर, भूमि का इस पृथ्वी के ऊपर जो महत आयतन अर्थात पृथ्वी का राज्य भी मांग लो। पृथ्वी में जितनी जगह चाहिए, जितना भूमंडल भाग चाहिए, वो मांग लो। और इतना नहीं, स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि, स्वयं भी यावत शरदा, जितने वर्ष, शरद का तात्पर्य अर्थ हो गया वर्ष, जितने वर्ष जीना चाहते हो उतना जीवित रहो। लेकिन ये जो तूने वर मांगा है ना, इस वर को मत मांगो। देखिए, शतायुष शतम वर्षाणि आयुषि येषां ते शतायुष, 100 वर्ष आयु है जिनकी, ऐसे जो पदार्थ है, तान शतायुष पुत्र पौत्रान वर्णेश्वर, 100 आयु वाले पुत्र को मांगो, 100 आयु वाले पौत्रों को मांगो। जो मांगना है सब कुछ 100 वाले मरो, पहले नहीं मरेंगे, 100 के बाद मरेंगे, है ना, ऐसे मांगो। क्योंकि कहते किंच और गवादि लक्षणान बहुन पशु, पशुओं को मांगो। कौन से? गो इत्यादि रूप अनेक पशुओं की याचना करो। हस्ति हिरण्यम अश्वान, हस्ति हिरण्यम, हस्ति च हिरण्यं च हस्ति हिरण्यम, हाथी और सोने, इनको मांगो। अश्वांश, घोड़ों को भी मांगो। किंच और भूमिर महदाय तनुम रणेश्वर, पृथ्वी का, भूमि अर्थात पृथ्व्या महद विस्तीर्णम, विस्तीर्ण आयतन आश्रय मंडल साम्राज्य को भी मांगो, है कि नहीं? किंच सर्वमपि एतत् अनर्थकम, शंका हो जाती है, अरे यदि आपने सब कुछ दिया, 100 साल के पुत्र दिए, 100 साल के पौत्र दिए, सब कुछ दिया, राज्य दिया, लेकिन मैं जल्दी मर जाऊंगा तो क्या फायदा? इन्हें कल परसों मरना नहीं, सब कुछ प्राप्त होगा, कोई नहीं ना, उसको कोई महत्व नहीं। कहा अरे इतना मत डरो, स्वयं च जीव त्वं जीव धारय शरीर, तू जी ले, शरीर को धारण करो। कब तक? समग्र इंद्रिय कलापम धारय, सब इंद्रिय समुदाय को धारण करो। शरदो वर्षाणि यावद इच्छसि जीवितो, यावद वर्षाणि जीवितुम इच्छसि तावत जीव, जितने वर्ष तू जीना चाहता है उतने वर्ष जी ले, जी भर जी ले, पूरा जी ले, ठीक है नहीं? अब पूरा जीने के लिए इन्होंने बताया और आगे और पुनः कहते हैं, एतत्तुल्यं यदि मन्य सेवरम, वृणेष्वभितं चिरजीविकां च, महाभूमौ न च चेतस्त्वमेधि, कामानां
त्वा काम भाजन करोमि और यम जी कहते हैं नचिकेता करे यदि एतत् तुल्यम वरम मन्यसे पूर्णेश्वर मांग लो वित्तम चिरजीविकाय चरणेश्वर आगे यदि एतत् तुल्यम इसके समान किसके समान इस वर के समान एतत् तुल्यम यदि मन्य से वरम मन्य से इसके समान यदि कोई दूसरा वर है तो मानता है तो विरह मांगो उसको वित्तम वित्त मांगो चिरजीविका अरे चिरकाल जीवित मांग लो ये नचिकेता मां भूमो तुम एद इस महत भूमि के ऊपर तो शासन कर लेना कामानां त्वा काम भाजन करो मैं सभी कामनाओं के का भागीदार मैं तुझे बनाऊंगा सभी कामनाओं का भागीदार तुझे बनाऊंगा इस तरह से करता हूं ये भगवान ये हमने नचिकेता के प्रति कहा तो देख लीजिए भाष्य एतत् तुल्यम एतेन यथोपदिष्टेन सदृशम जैसे उपदेश किया उसके समान अन्यम अपि यदि मन्य से वरम दूसरा भी कोई वर है ऐसे मानते हो तो तम अपि वरणेश उसे ही मांग लो किंचन वित्तम प्रभुत्तम हिरण्य रत्नादि चिरजीविकांच और वित्तम अर्थात प्रभुतम वित्तम बहुत वित्त कौन वित्त है कल हिरण्य रश्वादि स्वर्ण रत्नादि रत्नादि सोने स्वर्ण रत्न इत्यादि उमंग चिरजीविकांच वित्तेन वरणेश्वर इसी वित्त के द्वारा वित्त के साथ साथ चिरजीवितों को भी मांग लो जिससे ज्यादा जीवन तक देव किसी हो क्यों ना बहुत क्या बताओ महाभूमो महत्यम भूमो राजा नचिकेता स्तोम यदि इस महान भूमि में महत इस पृथ्वी में तू राजा हो है नचिकेता तुम राजा यदि तो राजा हो जा यह कहा किंच अन्यत कामानां दिव्यानां मानुषाणां च त्वा त्वां कामभाजं कामभागिनं कारहमारहं करोमि किंच और अन्यत कामानां दिव्यानां दूसरे जो दिव्य अलौकिक विषय है कामना है उनका भी मानुषाना जो मानुष विषय उन सभी मानुष विषयों का तो अंता तुझे काम भागिनम कामारहम करोमि कामनाओं का भागीदार करता हूँ कामना के योग्य बनाता हूँ सरथा सूर्या सतुरिया अब है ना कामारम करो में सत्संग हम देवा कैसे सरथा सतुरिया अभी आगे श्लोक में हुआ ना अब लेना है क्या हो गया इसमें कहा कि सत्य संकल्प ही अहम देवा इतना ही नहीं और विषय है मैं देता हूं मांग लो
ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दत प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतुर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्ये अभिर्मत्प्रत्याभिपरिचारयस्व है ना। नचिकेतो मरणं मानसाक्षी अब देखो ये मर्त्यलोक के दुर्लभ काम मृत्युलोक में जो दुर्लभ कामनाएं हैं तान सर्वान कामान छंदता प्राप्त है, उन्हें सभी कामनाओं को सभी कामाधत विषय उन्हें सभी विषयों को छंदता इच्छा अनुसार मांगा। कौन कौन का कि इमा रामा यह जो रामा है कोई विषयों को जो रमन कराती है ऐसी रामा अप्सराएं केवल ऐसे नहीं सरथा रथों के साथ सतुर्या वादन इत्यादियों के साथ ऐसी अपने इच्छा के अनुसार प्राप्त करो। मनुष्यों के द्वारा ऐसी प्राप्त की नहीं जा सकती, वो तो देवताओं की बनती है। मनुष्यों के द्वारा ऐसी स्त्रियों की प्रार्थना नहीं की जाएगी। इसे मांग लो क्या विरमत प्रताप परिचार हमारे द्वारा दिए गए इन स्त्रियों के द्वारा अपनी सेवा कराओ। लेकिन ये नचिकेता मरण मानुप्राक्षी नचिकेता मरण विषय प्रश्न मत करो। दूसरा जो लेने वो ले लो, लेकिन ये मत ले लो। ये जो है ना आपको गुलाब जामुन बनाना है सब ले लो, खाओ मत ले लो। आप बनाने आपको गुलाब जामुन ऐसा थोड़ा ही चलेगा। लेकिन ये कह रहे कि ये भी पदार्थ है। अर्जुन महाराज बोलते हैं अच्छा गुलाब जामुन नहीं तो फिर दूसरा ही बना लेते हैं, है कि नहीं? वैसे परमात्मा नहीं मिलेगा तो संसार ही कर लेते हैं। ये इतने बड़े बड़े स्त्रियों का त्याग कर रहे थे, हम इस लोक की स्त्रियों का त्याग नहीं कर सकते तो क्या फायदा है? अब ये कह देखो परिद्धा भाष्य ये एक काम प्रार्थना दुर्लभ जो कामनाएं प्रार्थना करने लायक है दुर्लभ है। कहाँ दुर्लभ है? ताकि मर्त्यलोक में दुर्लभ है। सर्वांतान कामन छंद का इच्छा का प्राप्त है, सभी उन कामनाओं को अपने छंद के अनुसार इच्छा के अनुसार मांगो। किंच इमा दिव्या अप्सरसा और यह दिव्य अप्सरसाएं हैं वे रमयंती पुरुषा इतरा जो पुरुषों को रमण कराती है। वो कौन है? रामा। उनको मांग लो, केवल वही आपके लिए नहीं। प्रतई सवर्तन देती सरथा प्रतों के साथ जो विद्यमान रहती है और सतुर्या अर्थात वालित्राः ताश्च नैलंबनिया प्रापय सवित्रादि अर्थात वाद्य उनके साथ इनका समानाधिकरण
नहीं होगा। क्या होगा? सतुर्या हाँ। सवित्रादि सवादित्र समानाधिकरण है, समानाधिकरण। सवादित्र जो वाद्य है उनके सहित इन स्त्रियों को मांगो। ताश्च नहीं लंबनिया, वे स्त्रियां प्राप्त करने योग्य नहीं है। किनके द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है? कहा कि मनुष्य ईदृशा एवं विदा मनुष्य ही मरते ही न प्रापणीय। ऐसी स्त्रियों को मनुष्य के द्वारा नहीं मांगा जाता, हृदय प्राप्त हुए मनुष्य के द्वारा नहीं। मनुष्य ही अर्थात मरते ही अस्मदादि प्रसादम अंतर है। हम लोगों के प्रसन्नता के प्रसाद के बिना यह मनुष्यों के द्वारा भी यह स्त्रियां प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए क्या करो, आप ही मत प्रताप भी इन मेरे द्वारा दी गई है, प्रदान की गई जो स्त्रियां हैं, परिचारणी भी अविर्मत प्रता भी मया दत्ता भी, अर्थात परिचारणी भी सेविकाओं के द्वारा परिचार सेवा करो। कौन सी? ताकि आत्मान पाद प्रक्षालनादिना शुश्रूषाम कार्य आत्मन, ताकि अपने खुद के पैर की सेवा करा लेगा, है कि नहीं? उसमें पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषाम इत्यादि सभी प्रकार की सेवा अपने आप कराओ। लेकिन ये नचिकेतो मरणम मान प्राक्षी ही। तो मरणम शब्द का अर्थ क्या है? मरण संबद्धम प्रश्न। मरणम मान प्राक्षी का अर्थ क्या हो गया? मरण संबंधी प्रश्न को मत करो। कौन सा? प्रेते अस्ति नास्ति, मरने के बाद नहीं है इस तरह के प्रश्न को मत करो। जैसे कौवा है तो शोधने चले गए कौवे के दांत कितने होते हैं? जैसे का कदंत परीक्षा का रूप है व्यर्थ है, उसी तरह व्यर्थ प्रश्न करना भी एक व्यर्थ ही है। एक आगे मान प्राक्षी एवं प्रश्न मरसी, ऐसा तो पूछ नहीं सकता। एवं मृत्यु न प्रलोभ्यमानोपि, इस तरह मृत्यु के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी नचिकेता महाजलाशय की तरह एवं अवक्षोभ्य अवमारद वत अक्षोभ्य आह, जैसे महान तालाब की तरह क्षुभित नहीं हुआ नचिकेता। और उसने कहा, जब यम शब्द देने लगा तब तो बोलता है स्वभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वास्तव नृत्य गीते। कहा कि मर्त्यस्य स्वभावा, स्वभाव स्व भविष्यन्ति न भविष्यन्ति इति संदेह माना है, अर्थात कल होंगे कि नहीं होंगे ऐसे संदेहग्रस्त। ये सब भोग कैसे है मनुष्य के? कल होंगे कि नहीं होंगे, यही क्षण भंगुर है, अनिश्चित विषय है सब। यद अंतकैतत्, हे अंतक, हे याम, यद, क्योंकि येते सर्वेन्द्रियाणां तेज जरयन्ति, सभी इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देते हैं। क्या करते हैं?
सभी इंद्रियों के तेज को क्षीण करते हैं। मर्त्यस्य स्वभाव है ना, ये मनुष्यों के जो विषय है वो कल होंगे कि ना होंगे ऐसे है, क्योंकि ये अंत का और ये और दूसरा क्या है कि ये सब इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देते हैं, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं रखते, है ना। मराठी में उसको चौथा बना देते हैं शरीर को। अभी सर्वम जीवितम अल्पम एवं, और भी सभी जीवित भी अल्प ही है, जितना भी जीवन है वो कैसा है, अल्प ही है। इसलिए यम तवयवास्तव नृत्य गीते, तेरे घोड़े वगैरह रहने दो और तुझे ये नृत्य गीत वगैरह तो आपके, हमको मत पूछना ये ले लो, मत बोलना आपके, तो आपके फ्रेंड। भाष्य स्वभावा, यहाँ पर दूसरा भी अनुभव हो सकता है। स्व अभावा ऐशांते स्व अभावा, स्वभावा द्विखंड दे करके हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कल जिसका अभाव हो जाए अर्थात कल तक ये टिकने वाले नहीं है, क्योंकि क्षण भंगुर है ना, कल हो रहा है अभाव जिनका, ऐसे विषय। इन्होंने भाष्यकार जी ने एक ही अर्थ किया, स्वभावा स्वभावा स्व भविष्यन्ति न भविष्यन्ति इति संदेहमानः, कल होंगे कि न होंगे इस तरह हम संदेहमानः एवं ऐशाम भाव, संदेह किया जाने वाला है जिनका अस्तित्व है। भवनम अर्थात अस्तित्व है, त्वया उपन्यस्तानाम भोगानाम, अरे तूने उपस्थित किए हुए विषयों का कल अस्तित्व है ही कि नहीं, ऐसे विषय हो जाएंगे स्व भाव, है ना। और दूसरा एक अर्थ भी क्या कि दूसरा विग्रह भी होगा, स्व अभाव शांत स्व अभाव, कल अभाव है जिनका ये है स्वभाव। किंच और मर्त्यस्य मनुष्यस्य, हे अंतक, हे मनुष्य, हे अंतक, हे यम, मनुष्यस्य मर्त्यस्य, जो मरने वाला मनुष्य, उनके क्या कर लेता है ये विषय, मनुष्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम तेज जरयन्ति, हे यम, मनुष्य की इंद्रियां सभी प्रकार के तेज को क्या कर दिए, नष्ट कर देती है, अर्थात उनको क्षीण कर देते, अपक्षयंती, क्षीण कर देते, तेज को नष्ट कर देती है। और कौन नष्ट कर देते हैं, अरे आपने बताए हुए आप सरस प्रवृत्त हो, ये भोगा अप्सरा इत्यादि भोग अपने शरीर को क्षीण कर देती है, अतः अनर्थ एवं एते, इसलिए यह सब विषय अनर्थ के लिए ही। धर्म वीर्य प्रज्ञा तेजो यश प्रवृत्ति नाम, धर्म तेज इत्यादि जो विषय इत्यादि जो अपने में गुण होते हैं उन सबको भी क्या कर लेते हैं, क्षपयित्व, उनको क्षीण करने वाली यह क्षीण करने वाले यह विषय। यांच अपि दीर्घ जीविका तुम दे सकी, और कहते कि जो भी तू दीर्घ जीविका देना चाहता है, जहां तक जियो, और सब कुछ कैसे है, तत्रा विष्णु, उनके विषय में भी सुनो। सर्वम यद ब्रह्मणोपि जीवितम आयु, सभी अल्प आयु अल्पमेव, सर्वम जितने भी, अरे ब्रह्म के भी आयु भी अल्प ही है, छोटी।
किसकी अपेक्षा से परमात्मा की? अब ये आपने अपेक्षा से उसकी ज्यादा होगी, हिरण्य करो ब्रह्म की आयु, लेकिन उस परमात्मा की अपेक्षा से कमी है, अल्प ही है। यद ब्रह्मणोपि आयु जीवितम आयु अल्पम, यो ब्रह्मण का भी जीवित आयु थोड़ा ही है। किमुत अस्मदादि दीर्घ जीविका, हम लोग उनकी दीर्घ जीविका का क्या प्रतिपादन करें? ये अल्प है, ये बताने की क्या आवश्यकता है? अरे ब्रह्मदेव का जहाँ पर दाल निकल गई तो हम लोग कहाँ खेत के मूल्य है कि नहीं? अरे देवता भी तो कहा के यदि ब्रह्मदेव का कुछ नहीं हो रहा तो हम भी उसको नहीं रोक सकेंगे, लेकिन इसलिए तवैव तिष्ठन्तु वहाँ, रथ घोड़े इत्यादि जितने वह पदार्थ है वे आपके लिए रहने दो, और जो नाच नृत्य गायन इत्यादि है वो भी किसे रखो? अपने ही पास रखो। बहुत हो गया है कि नहीं? हमको नहीं चाहिए। तो ये बताया, ये 2-4 श्लोक बोलने के बाद ये अर्जुन ने बताया, तो अर्जुन थोड़ा, अर्जुन नहीं नचिकेता कैसा हो रहा है? तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वरणीयस्स एव कहा कि वित्तेन मनुष्य न तर्पणीय त्वाम अद्राक्ष्मचेत् वित्तम लप्स्यामहे यावत् त्वम् इशिष्यसि तावत् जीविष्यामो तू मे वरणीय वरः स एव। अब ये वर मांगने वाला हो तो ऐसा चतुर होना चाहिए। इतना चतुर है नचिकेता कि भयानक चतुरता दिख रही है। ये पीछे क्या कहा कि आप धन मांग लो, जितना भी चाहिए, हाथी घोड़े जितना भी धन चाहिए, हिरण्यादि सब मांग। तो नचिकेता क्या बोलता है? मनुष्य वित्तेन न तर्पणीय, वित्त के द्वारा मनुष्य संतुष्ट होने योग्य नहीं है, तर्पणीय नहीं है। अच्छा, फिर और यदि आप कहते हो वित्त प्राप्त करना ही है तो हमको क्या चिंता है वित्त? अरे हम आपके तो शिष्य है ना। और यदि त्वाम अदाक्ष्मचेत्, तुझे मैंने देखा है तो वित्तम लप्स्याम है, आप जो बोले वो तो वित्त में प्राप्त करूंगा ही करूंगा। प्राप्त हो गई, मुझे मांगने की आवश्यकता है क्या? बस हो गया काम। वित्त मांग लो वो तो मुझे प्राप्त ही हो जाएगा। मैं आपको तो देखा है ना, आपको देखे और हमको वित्त न मिले, धनाधिक न मिले तो आपका दर्शन फुकटने का व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आपका दर्शन हो गया, हमको तो मिल ही जाएगा। वो मांगने की अपेक्षा नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। इच्छा न होने पर भी दे दो। और दूसरी चीज है कहा कि जितना चाहो तब तक जियो, जितना जीना चाहते हो उतना जियो। शरदो यावत् स्वयं च जीव शरदो यावत् इच्छसि। ये कहा तो जीने की कहा हमको समस्या है। अरे यावत् तुम इशिष्यसि तावत् जीविष्यामो, जब तक आप शासन करेंगे तब तक हम तो जी ही लेंगे। ये भी तो मांगा नहीं, लेकिन हो गया परिणाम इसका भी। क्योंकि
इसका यदि ये वर दे रहा है दीर्घ काल जीविका, अपने जीवन की अपेक्षा से अधिक तो दे नहीं सकता। खुद ही नहीं जी रहा ज्यादा, तो आगे दूसरों के राज्य में इसका क्या शासन चलेगा? दूसरे नचिकेत यम आएंगे तब तक तो आपका शासन नहीं चलेगा, और आप जब तक जियोगे तब तो हम जी ही लेंगे। हमको कोई मरेंगे नहीं, क्योंकि मारने वाले तो आप ही है और आपके हम शिष्य है ना, इसलिए आप तो मारेंगे नहीं, इसलिए तब तक तो हम तो जी ही लेंगे। इसलिए कोई वो वर भी मांगने की अपेक्षा नहीं है। सुनता रहिए। परंतु कुछ भी हो, मैं वर तू मैं वरणीय वर स एव, मेरा मांगने योग्य वर वही है जो मैंने मांगा। मनुष्य स्थिति है ना, मनुष्य है ऐसे कोई बोलते और कोई नहीं बोलते, वो बताइए। आत्मा विषय ही हमारा प्रश्न है, दूसरा तो सब कुछ जो बोलोगे वो हमें प्राप्त हो गए होगा, उसको मांगने की अपेक्षा हमको नहीं है। हमारा वर है वही, जो मांगा है वही है। किस तरह से नचिकेता एकदम कैसे बोलता है, ऐसा मांगो जैसे एक होते है ना वृद्ध वृद्ध पुत्र ने ऐसा कुछ है, मुझे याद में नहीं आ रहा, क्योंकि एक न्याय है। एक बुढ़िया थी और उसको कहा कि वर मांगो। अब उसको तो वर, लेकिन मांगना कितना वर है? एक वर। बूढ़ी हो गई थी लेकिन उसको बेटा नहीं हुआ था, क्योंकि पति ही नहीं था, है ना, और घर नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसने मांगा वर क्या? मेरे पुत्रों को दीपावली के दिन सोने की थाली में भोजन किया हुआ देखना चाहती। अब कितनी समस्या है। इसको तो मांगना था, पुत्र मांगना था, पति मांगना था, घर मांगना था, धन धान्य मांगना था, इतना ही मांग लिया। मैं मेरे पुत्रों को सोने की थाली में भोजन किया हुआ देखना चाहता हूँ। अब ये वर देने वाले को तो कितनी समस्या होगी। पहले इसका ब्याह कराओ, है ना, फिर इसको पुत्र हो, इसको धन धान्य दो, घर अच्छा हो, संपत्ति आ जाए, तब इसके बच्चे बड़े हो खाने, और इसमें सोने के थाली में खाए। इतना सब कुछ देना पड़ेगा कि नहीं? वैसे एक और मांगो और सब कुछ प्राप्त करो। ऐसा ही नचिकेता का कुछ वर दिख रहा है ना। ये देखते के भाष्य, किंच न प्रभुतेन वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, और बहुत वित्त के द्वारा भी मनुष्य संतुष्ट होने योग्य नहीं वित्त लाभ लोके कस्यचित् तृप्ति करो दृष्टः। लोक में वित्त का लाभ किसी भी व्यक्ति को तृप्त करने वाला नहीं देखा है। अर्थात वित्त की प्राप्ति किसी को तृप्त नहीं करती। कहीं देखा, ये वित्त की प्राप्ति की इच्छा अधिकाधिक बढ़ती ही चली जाती है, कम नहीं होती। वित्त प्राप्त हुआ तो लगता है कि अभी अधिक प्राप्त हो जाए, 1 करोड़ हो गया तो 2 करोड़ होता तो अच्छा होता है ना। ये लालसा बढ़ती ही रहती है। ठीक है, यदि नाम अस्माकं वित्त तृष्णा से, यदि हमको भी वित्त तृष्णा होगी, मान लो होगी, तो लक्ष्यम है प्राप्स्यम है। हम तो प्राप्त लक्ष्यम है अर्थात प्राप्स्यम है, प्राप्त करेंगे ही। इति एतत् वित्तम, इस वित्त को हम प्राप्त ही करेंगे। क्यों प्राप्त करेंगे? कैसे? बिना मांगे ही। तो बोलता अरे बिना मांगे कहाँ की बात हो गई? आधा अद्राक्ष्म दृष्टवंत वयम चेत्वा, यदि हमने आपको देखा है तो वित्त प्राप्त करेंगे। ये आपके दर्शन का फल क्या है? ये नचिकेता ने कहा।
जीवितेपि तथैव जीविष्यामो, जीवित के विषय में भी वैसी ही बात है। जीवित के जगने के विषय में भी वैसी बात है। जीविष्यामो, हम लोग जी लेंगे। क्या 5 नंबर टिप्पणी में कहा, भवानी एवं सर्वेशम जीवनापहारी, आप ही तो सबके जीवन को हरण करने वाले हो। शिष्यश्चार भवतः न, है ना, न चाचार्य शिष्यम स्वकीयम हीनस्थिति भाव। वो कहता है कि अरे हम तो आपके योग्य शिष्य है कि नहीं। और शिष्य आचार्य कभी अपने शिष्य की हिंसा नहीं करते, तो आप मुझे कैसे मारोगे? आप तो जब तक जिएंगे तब तक हम भी जी लेंगे। इसलिए जीवन के विषय में भी कोई मारने की अपेक्षा नहीं है। जीविष्यामो यावद याम्ये पदे त्वम ईशिष्यसि, जब तक याम्य पद में आप शासन करोगे तब तक हम जी ही लेंगे। एक नहीं, प्रभु से, जब तक आप याम्य पद के प्रभु है, स्वामी है, तब तक हम जी लेंगे। तो शंका होती, कथम, कैसे? ही, क्योंकि मरते त्वया समेत्य अल्प धनायुर्भवेत्। अरे कैसे बोल रहे हो? क्योंकि मनुष्य तेरे सहित सभी मनुष्य अल्प धन वाले, अल्प आयु वाले हैं। समेत्य, अच्छा, नचिकेता कह रहा है कि अरे त्वया समेत्य मर्त्य कथम अल्प धनायुर्भवेत्, आपको प्राप्त करके मनुष्य अल्प धन और आयुष्य वाला कैसे होगा? बताओ। नचिकेता यम को पूछता है कि कैसे होगा, अर्थात आपको मिलकर के कोई भी अल्प धन और अल्प आयु वाला मनुष्य नहीं होगा। ये तो हमको सब मिल ही जाएगा, लेकिन वरस्तु में वर्ण यस एव, मेरा वर्ण करने योग्य वर वही है। कौन? यद आत्मविज्ञानम, जो आत्मज्ञान है वही मेरा मांगने योग्य वर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।